दोस्तों नमस्कार। आज मैं अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में विरल सोच क्या वर्तमान दुनिया के ज़मीन पर मजदूरों के यूनियनों से किसी बुनियादी लाभ मिलने की आशा अब भी बची है पर चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि वीडियो या आलेख में कुछ नया मिले तो कृपा कर अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रश्न उठता है कि क्या आज दुनिया के लोकतांत्रिक देशों सहित किन्हीं भी छोटे बड़े देशों में उद्योगों से जुड़े मजदूरों की समस्त अनिवार्य समस्याओं का निराकरण हो गया होगा, क्योंकि ऐसे देशों में किसी बड़े निर्णायक आंदोलनों के आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। यदि ऐसा कहीं हुआ भी है तो क्या उनकी जायज़ मांग भी पूरी की गई है? शायद यदा कदा ही संभव हो पाया होगा। क्यों? जब सत्ता सिर्फ सत्ता को समर्पित हो जाए तो जनता के दुख दर्द से उसका असली रूप में कोई वास्ता नहीं रह जाता। वह सरकारें निरंकुश व संवेदनहीन हो सकती हैं, जहाँ किसी वर्ग के आंदोलनों के कोई अर्थ नहीं रह सकते। यदि किसी देश के मजदूर बेबस होकर ऐसे कदम उठाते भी हैं तो संबंधी सरकारें विकल्पहीन रोजगार की परिस्थितियों, रोटी का लाभ उठाते हुए या ताकतवर सुरक्षा सेनाओं को हथियार बनाकर किसी भी स्तर के सत्याग्रहों को कुचल सकती है। शायद कुछ दशकों पूर्व जो मजदूर यूनियनें समय समय पर सरकारों को अल्टीमेटम देकर के निर्णायक हड़ताल करते रहे और अधिकांश मांगे ही पूरी करवाते रहे, अब रोजी रोटी की छूट जाने के भय से घोर सन्नाटे में समाते लग रहे हैं। उक्त संवेदनशील परिस्थितियों के उभरने से बचने के लिए एक मौका जरूर आया था, लेकिन मार्क्स के दिए गए नारे को यदि हल्के में न लिया जाकर सामाजिक रास्ते के देर से ही सही मजदूरों को वैचारिक रूप से लैस कर संघर्षों को बढ़ाया जाता तो शायद उक्त उभरी स्थितियों से बचा जा सकता था। दुनिया के मजदूरों एक हो के नारे को उसके वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु यदि इस राह के कटिबद्ध जिम्मेदार नेता पुरोहितवाद पोषित पूंजीवाद के संयुक्त क्रूर शोषणों, उत्पीड़नों के जमीनी तौर तरीके को समय और धीरज के साथ मासूम मेहनतकश मजदूरों को विचारधारा से लैस होने के हद तक समझा सकते, जिसके बाद मजदूरों के दिल दिमाग में शोषकों के विरुद्ध इतना जोरदार प्रतिशोध की भावना भर सकती थी, जिसके दबाव से प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध औद्योगिक निरंतरता कायम रखने हेतु पैदा होती दोनों पक्षों में समान रुचि। कोई भी उद्योग बिना कुशल अकुशल मजदूरों के चल नहीं सकते और कोई भी मजदूर भूख के शांत के लिए बिना रोटी के जुगाड़ से आगे बढ़ नहीं सकते। के तहत प्रतिष्ठानों में रोटी के लिए काम जरूर करते, लेकिन उनके पानी में तैरते तेल जैसे संघर्षशील संबंध स्थापित करने की संभावना क्यों नहीं तलाशी जा सकती थी? यदि यह कार्य मार्क्सवाद के अव्यक्त मंशा सामाजिक आंदोलन, धर्म, अफीम, नशा जैसा के जरिए करने की कोशिश की जाती तो देर से ही सही मजदूरों को वही उपलब्धियां मिलती लग सकती थी जो शायद हजारों साल पहले असंख्य पुरोहितवादी कार्यकर्ताओं के लंबे समय तक अदम्य परिश्रम से आम लोगों में भरे गए पुरोहितवादी सोच के समान अस्थायी हो सकती थी। दुर्योग से ऐसा नहीं हुआ। लगभग आधी दुनिया में एक समय मजदूर प्रभाव बनाने वाली साम्यवादी
सत्ता विचारधारा विहीन यूनियनिज्म के घेरे में सिमटते हुए मजदूरों को सदा संतुष्ट बनाए रखने हेतु तात्कालिक लाभ जुगाड़ते जुगाड़ते अंततः ढीली पड़ती गई। उधर विचारधारा के कट्टर प्रतिद्वंदियों के द्वारा अंदर से बाहर तक हमले पर हमले होते रहे। परिणाम स्वरूप इस राह के सत्ताधीशों के भीतर घात से ही यह विश्व प्रसिद्ध सत्ता डगमगाने लगी। साम्यवाद का पहला प्रयोगशाला बिखरने लगा, जिसके बाद शामिल अनेक देश भी अलग अलग सत्ताएं स्थापित कर अलग दुनिया के साथ लामबंद हो गए। यद्यपि अमीर वर्सेस गरीब के बीच चालू संघर्ष दिन प्रतिदिन आगे भी अधिक शिद्दत से बढ़ते रह सकते हैं, पर शायद मजदूरों वर्सेस प्रायोजित पुरोहितवाद पोषित पूंजीवाद का सुनियोजित संघर्ष का दौर का संसार में फिलहाल अब कोई भविष्य नहीं दिखता लगता। धन्यवाद।